हेलो हेलो एवरीवन, रैप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद और आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए जो सीरीज चल रही है। जैसे कि जीएस में आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें आज आपने एक वीडियो आपको मिला होगा जिसमें आई थिंक जीएस में सर ने पढ़ाया होगा नदियों किनारे स्थित शहर के बारे में। और मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें आपको जल्दी मिलने वाली हैं। फिलहाल मैं आज बात करने वाला हूँ मैथ्स की नहीं, मैं आज बात करने वाला हूँ रीजनिंग की, जिसमें हम लोग आज रीजनिंग में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के सिलेबस में मेंशन है। आप लोग सिलेबस एक बार जरूर देख लीजिएगा, सिलेबस वाला वीडियो डला हुआ है तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। ओके, तो रीजनिंग में हम लोग देखने वाले हैं आज कैलेंडर, राइट। तो कैलेंडर हम लोग देखने वाले हैं। कैलेंडर में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती है। अच्छा देखो, हमारे यहाँ क्या है, एक समस्या है, जो भी चीज आप पढ़ाओगे हिंदी में डिमांड होने लगती है। चलो मैं एक हिंदी पूछता हूँ आपसे, आप हमें बताओ कैलेंडर की हिंदी क्या होती है। क्या आपने कभी सोचा था कैलेंडर की हिंदी? बताओ, कैलेंडर की हिंदी सबने सुना होगा, किसी को ध्यान नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, कैलेंडर की हिंदी होती है पंचांग। कैलेंडर की हिंदी होती है पंचांग, ध्यान रखिएगा। हालांकि पंचांग वर्ड ऐसा है जो हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। कैलेंडर जनरली यूज होता है और सबको पता होता है कैलेंडर होता क्या है। सीधे हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि आखिर एग्जामिनर क्या जानना चाहता है कैलेंडर चैप्टर से आपसे, और किस टाइप के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। कैलेंडर वो चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन आसान से आसान भी बनते हैं और उलझाऊ से उलझाऊ भी बनते हैं। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैलेंडर में कराऊंगा कि आपकी एकदम होश उड़ जाएंगे। आप कितने भी याद कर लो, कितने भी तरीके लगा लो, आपको याद नहीं होंगे। आज याद कर लो, 10 दिन के बाद आप भूल जाओगे, पक्का श्योर है। तो वो सारी चीजें A to Z हम लोग देखेंगे। ये कैलेंडर चैप्टर सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए नहीं है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी में स्टेट लेवल की कोई भी तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कैलेंडर से क्वेश्चन आता है, उसके लिए ये वीडियो वेरी 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 यूजफुल है। तो कैलेंडर का ये कंप्लीट पावर पैक सेशन होगा जिसमें हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है ये एक वीडियो देखने के बाद कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके दिमाग में नहीं होगा। अगर कुछ भी ऐसा रहता है कि हाँ ये चीज नहीं सीखे आप, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये चीज हमने नहीं सीखा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर में जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं, 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 टाइप के क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एक डेट दे दिया रहेगा, तारीख एक दिया रहेगा और उस तारीख का दिन दिया रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या होता है, डेट गिवन होता है और डेट गिवन होगा, डे भी गिवन होगा, डे गिवन होगा और इसके बिहाफ पे किसी दूसरे तारीख का दिन आपसे पूछा जाएगा, है ना। इसके बिहाफ पे किसी दूसरे तारीख का डेट दिया रहेगा, गिवन होगा, एंड इस दिन का डे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। जैसे मान लो सवाल आपने देखा होगा 15 अगस्त 2014 को सोमवार था। 15 अगस्त 2014 क्या है, एक डेट है। सोमवार क्या है, उस डेट का दिन है। अब ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली हो ही, कुछ भी हो सकता है, उस दिन सोमवार हो ना हो, डज नॉट मैटर। बट सवाल में दिया है 15 अगस्त 2014 को सोमवार है, तो बताइए 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। तो आपने देखा एक डेट दिया था, उस डेट का डे दिया था, इसके बिहाफ पे एक दूसरा डेट, जैसा कि मैंने बोला 15 अगस्त 2020, उस दिन का, उस तारीख का दिन आपसे पूछा, राइट। तो ये पहला सवाल आपने देखा होगा, बहुत ही मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है बर्थडे से रिलेटेड। तो बर्थडे क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राम को याद है उसके पिता का जन्मदिन 15 अगस्त और 20 अगस्त के बीच हुआ था। उसकी बहन को याद है उसके पिता का जन्मदिन 18 अगस्त और 22 अगस्त के बीच हुआ था। तो बताइए उसके पिता का जन्म कब हुआ था, है ना। तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। तो बर्थडे से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर जानना चाहता है। एंड थर्ड, तीसरी चीज एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है,
रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, है ना। तो एग्जामिनर जानना चाहता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का रिपीटेशन। आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि भाई साहब 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा है। अब सीजीएल बोल दिया तो ऐसा मत समझना कि ये सीजीएल में पूछा है तो और किसी में नहीं पूछा होगा। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। और यहाँ से बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन में पूछूंगा, आज तक आपने नहीं देखा होगा। आपके सारे ट्रिक धराशायी कर दूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौथी चीज आपसे पूछी जाती है यहाँ पे, कोई भी रैंडमली डेट दे दिया जाएगा, कोई भी डेट, है ना। तो कोई भी डेट गिवन होगा और इस डेट का आपको डे फाइंड करना होगा। इस डेट का, इस तारीख का दिन आपको निकालना होगा। कोई भी डेट ले लो आप, कोई भी। जैसे सवाल पूछा जाएगा 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन तो इतना मतलब कॉमन क्वेश्चन हो गया कि बहुत सारे लोग इसका आंसर रट लिए होंगे, है ना। तो ये बहुत ही आसान सा और कॉमन सा क्वेश्चन, ठीक है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या फिर गांधी जी का हैप्पी बर्थडे बता दो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल, यानी कोई भी, जैसे मान लो आपका अपना डेट ऑफ बर्थ ले लो ना, कि उस तारीख को कौन सा दिन था, ये निकालो। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। और इसके लिए आपको दुनिया भर के ट्रिक आपको सिखाए गए होंगे, अगर आपने इसे पहले पढ़ा है तो। यहाँ पे मैं कुछ भी आपको नहीं सिखाने जा रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट, प्योर साइंटिफिक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और पांचवी जो चीज पूछी जाती है भाई साहब, सबसे ज्यादा उलझाओ, एकदम दिमाग की बैंड बजा देगी सच में। ये पूछा जाता है लास्ट या फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, ठीक है। ये पूछा जाता है लास्ट या फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन या प्रथम दिन। तो सवाल यहां से पूछे जाते हैं, बहुत उलझाऊ क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये वो क्वेश्चन है जहां पे मोस्टली जनता को होती है कंफ्यूजन। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूं, मैंने अगर आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन होगा, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, है ना। अब आपको याद है तो लगाओगे, नहीं याद है तो तुक्का मारोगे, गलत करोगे, ठीक है। मैं तो कभी नहीं कहता तुक्केबाजी करो। अगर 2 ऑप्शन कंफर्म पता है कि ये नहीं होगा तब आप चांस ले भी सकते हो, बट उससे दूर रहो। मैं तो कहूंगा कि आप ऐसा करो कि 2 ऑप्शन वाली भी नौबत ना आए, बट आती है। वो 2 ऑप्शन तभी होंगे जब आप पढ़े रहोगे, है ना। बिना पढ़े तो 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, ओके। तो कुछ ना कुछ ज्ञान की जरूरत तो पड़ेगी। अब मैं जो बात बता रहा हूँ ध्यान से समझो। तो यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, या निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, या निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है। 4 तरह के सवाल बनते हैं, 4 तरह के सवाल बनते हैं, और सबके आंसर 4-4 दिन है या 3-3 दिन है। आप याद करोगे तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट कहा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन ये 5 टाइप के सवाल हम लोग जानेंगे। मैं आपको इसका ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा, चूरन हो जाएंगे, है ना। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, दावा है मेरा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और कुछ भी याद भी नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ कॉमन सेंस और कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉमन सेंस और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ये 5 चीजें हमें इस पूरे चैप्टर में जानना है। और ये 5 चीजें सीखने के लिए मैं कितनी चीजें सिखाऊंगा, बिल्कुल 4-5 चीजें नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ 2 चीज सिखाऊंगा। अगर आप 2 चीज सीख गए, 2 चीजों का ज्ञान आपको है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, एकदम चूरन है, एकदम आसानी से बना सकते हो। एग्जाम में ये बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेंगे, राइट। तो ये 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और सीधे हम आते हैं वो 2 चीज आखिर क्या है जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए ये सारे सवाल बनाने के लिए, राइट। तो मैं बताता हूं वो 2 चीज क्या है, ध्यान दो। ये ऐसा क्यों हो रहा है, डल हो रहा है काफी, ओके। आई थिंक इससे सही होगा, लेट्स सी, ट्राई करते हैं। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा सही है, बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, विजिबल है, आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब मैं डिस्कस करता हूँ वो 2 चीज क्या है। सिर्फ 2 चीजों की जानकारी अगर हमारे को है, अगर हमको है, तो ये सारे
पांचों सवाल का जवाब हम दे सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है लीप ईयर, जिसको हम बोलते हैं अधिवर्ष, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अधिवर्ष, ठीक है। और सेकंड इज ऑड डेज, मतलब होता है विषम दिन। अगर आपको इन दो चीजों की बेहतर जानकारी है तो ये पांचों सवाल, पांचों टाइप के सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। कैलेंडर वो चैप्टर होगा जिसमें आप प्रे करेंगे गॉड से कि भाई यहां से क्वेश्चन दिला दे, यहां से क्वेश्चन आए, समझ रहे हो आप। तो ये दो चीजें आपको सीखनी है, इन दोनों की चीजों के बारे में आपको महानता दिलाना चाहता हूं। भले हम कहते हैं कि भाई आपकी कंपटीशन की पढ़ाई में पीएचडी नहीं करनी है या बहुत डेप्थ में नहीं पढ़नी है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये दो चीजें आपको गहनता से बहुत अच्छे से समझना है। ये दो चीजें आप समझ लिए तो पूरा कैलेंडर का काम तमाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग सीखेंगे, समझेंगे क्या, लीप ईयर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लीप ईयर के बारे में, आखिर लीप ईयर होता क्या है, ठीक है। तो लीप ईयर क्या होता है, मैं आपसे सवाल करता हूं, जनरली आपको लेके चलता हूं लीप समझाने के लिए। आखिर लीप का आया कहां से, लीप होता क्या है, सीधे लेके चलता हूं आपको कहां, आपको लेके चलता हूं ज्योग्राफी में, राइट। आपको ज्योग्राफी में लेके चलता हूं और आप मुझे बताओ कि एक साल में कितने दिन होते हैं। एक साल में दिन होते हैं, आप कहोगे 365, जो ज्यादा होशियार होंगे 366 कह देंगे, है। लेकिन सच्चाई यही है कि एक साल में दिन होते हैं 365.2425। तो एक साल में दिन होते हैं कितने, 365.2425 डेज, राइट। क्या मैं इसको 0.2425 को, क्या इसे मैं 0.25 मान सकता हूं, बताओ। क्या मैं इसे 0.25 मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि एक साल में 0.25 डेज क्या हो रहा है, मोर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। कह सकता हूं एक साल में 0.25 डेज एक्स्ट्रा हो रहा है। क्या मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि 0.25 नहीं 1/4 डेज एक्स्ट्रा हो रहा है, बोलो। क्या मैं ये कह सकता हूं 1/4, 0.25 का मतलब 1/4 ही होता है, ये भी कह सकता हूं। मुझे पता है भाई साहब कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, बोलो। मुझे पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1/4 दिन है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1/4 दिन का मतलब 6 घंटे। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा होता है, बोलो। एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। अब मैं आपको लेके चलता हूं इतिहास में। इतिहास में चलेंगे ईसा मसीह के जन्म के समय। ईसा मसीह का जन्म हुआ और वहीं से ईस्वी की होती है शुरुआत। आपके कैलेंडर की, हमारे कैलेंडर की होती है शुरुआत, राइट। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ 1 ईस्वी, राइट। तो 1 ईस्वी जो ईयर था उसमें जैसे बीता 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। 2 ईस्वी आया 12 घंटे एक्स्ट्रा हो गया। 3 ईस्वी आया कितना हो गया, 18 घंटे एक्स्ट्रा हो गया। और जैसे ही 4 ईस्वी आया तो कितना घंटा एक्स्ट्रा हो गया, 24 घंटे एक्स्ट्रा हो गया। तो जैसे ही 4 ईस्वी आता है 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाता है और 24 घंटे मिलकर बनाता है क्या, एक दिन। 24 घंटे मिलकर बनाता है एक दिन। और मैंने अभी आपको बताया था कि भाई लीप ईयर जो होता है, ईयर जो भी है, जो ईयर होता है उसको हमने कितने भागों में बांट दिया है, 2 ईयर में। जो भी वर्ष होता है उसको हमने बांट दिया है 2 भाग में। एक ईयर होता है लीप ईयर और एक ईयर कौन सा होता है, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर को बोलते हैं हम साधारण वर्ष, राइट। नॉर्मल ईयर को बोलते हैं हम साधारण वर्ष, राइट। तो हमने कहा कि भाई साहब चौथे साल में एक दिन एक्स्ट्रा हुआ। अब उस दिन का क्या करेंगे हम, अब उस दिन का हमने क्या किया, फरवरी में ऐड कर दिया। जनरली फरवरी में दिन होते हैं 28, लेकिन जैसे ही ये एक दिन एक्स्ट्रा हुआ तो लीप ईयर में हमने क्या किया, एक दिन ऐड कर दिया। तो फरवरी में दिन क्या हो गए, 29। क्लियर है नोट, फरवरी में दिन हो गए 29। ये जिस ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हुआ उसी ईयर को बोलते हैं हम लीप ईयर। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा कि लीप ईयर बन क्यों रहा है, राइट। तो चौथा ईस्वी क्या आ गया, लीप आ गया। सिमिलरली ऐसे ही साइकिल चलता गया। 5वां ईस्वी में 6 घंटे एक्स्ट्रा, 6वां ईस्वी में 12, 7वां में 18 और 8वां ईस्वी में क्या आ गया, 8वां ईस्वी में फिर कितना एक्स्ट्रा आ गया, 24।
सिमिलरली फिर चलेगा 9वीं में 6 घंटे, 10वां में 12 घंटा, 11वां में 18 और 12वां ईस्वी में कितना घंटा हो जाएगा 24, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो गया तो फरवरी में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये 4, 8, 12, 16 और 20, 24 है ना, ऐसे ही दिन आएंगे, इनफाइनाइट टर्म तक चलता जाएगा। चौथा साल लीप होगा, 8वां साल लीप होगा, 12वां लीप होगा, 16वां। मैं ये देख रहा हूं ये जो सीरीज बन रही है ये किसकी बन रही है, ये 4 के मल्टीपल की सीरीज बन रही है। ये सभी संख्याएं 4 से कटने वाली हैं, 4 की गुणज है। तो क्या मैं कह सकता हूं लीप ईयर वो ईयर होता है जिसको मैं 4 से भाग करूं तो शेषफल 0 बचेगा? क्या मैं ये कह सकता हूं? भाई बिल्कुल कह सकता हूं। लीप ईयर वो ईयर होगा जिसको 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। सवाल ये है कि 4 से क्यों भाग करेंगे भाई साहब, तो उसका जवाब भी आपको मिल गया होगा, क्योंकि ये सब क्या है 4 के मल्टीपल है, 4 के गुणज है। अगर 4 के गुणज है तो 4 से कटेंगे कि नहीं, बिल्कुल कटेंगे। तो लीप ईयर वो ईयर होता है जिसको 4 से भाग करो और शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए। एक सवाल गलती से भी मत पूछना कि सर फरवरी में ही क्यों ऐड करेंगे, ये सवाल गलत है वैसे, और अगर सही है तो मैं आपको होमवर्क देता हूं, है आप ढूंढ के लाना कि फरवरी में क्यों ऐड करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना, मैं देखूंगा कितने लोग ढूंढ के ला रहे हैं, कितने सिंसियर बच्चे हैं मैं देखूंगा, है। चलो ठीक है, आप देखो इधर। तो 4, 8, 12, 20, 24 ये वाले जो सीरीज बन रहे हैं ये किसके सीरीज है 4 के मल्टीपल है, इसीलिए जो लीप ईयर होता है वो 4 से कटता है। आपने किताब में देखा होगा कि फटाक से 4 से भाग कर दो, लेकिन आपने कभी ये नहीं समझा होगा कि भाई भाग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। मुझे भरोसा है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिली। ओके सो अब देखो, अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई साहब बताओ 2004 क्या है, आप 4 से भाग करोगे कट गया है ना। मैंने पूछा आपसे कि भाई साहब बताओ 2004 क्या है, आपने कहा कि भाई 2004 में भाग कर दो 4 से। 4 से भाग करने की शर्त होती है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करो, क्या ये कट गया, कट गया। इसका मतलब 2004 क्या है लीप ईयर है, समझ गए कि नहीं। इसका मतलब 2004 क्या है लीप ईयर है। अगर मैं आपसे पूछता हूं 2016, आप 16 में भाग करो, क्या 2016 में 16 कटेगा 4 से, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब ये भी क्या है लीप ईयर है। अगर मैं 2020 लिख देता हूं तो क्या 20 4 से कटेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 20 इज डिविजिबल बाय 4 एंड दैट्स व्हाई 2020 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, ये ईयर भी क्या है लीप। लेकिन पंगा यहां हो जाता है, मैं आपसे कहता हूं 2000। अब बताओ ये 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0, आपको पता होगा। तो 0 भाई साहब 0 को छोड़ के सबसे कटता है, 4 से तो कटेगा ही, लेकिन ये नंबर 4 से कटते हुए भी ये क्या है लीप नहीं है। यहां पंगा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे कैसे हो गया, अभी तो बताए थे 4 से कटना चाहिए, लेकिन इसके पीछे कहानी है। अब वो कहानी क्या है देखते हैं, ध्यान देना, एक एक चीज मैं बताता हूं, ठीक से समझते चलिएगा। ये मैं रफ कर रहा हूं और यहाँ पे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एक चीज मुझे बताओ, अभी मैंने समझाया था कि भाई साहब एक साल में कितने दिन होते हैं 365.2425 डेज, राइट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कि 100 साल में कितने दिन होंगे, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 100 साल में कितने दिन होंगे बताओ। तो 100 साल में कितने दिन होंगे बोलो, दशमलव इधर आ जाएगा है, बोलो कहाँ आएगा दशमलव, गलत कर दी, दशमलव कहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा, राइट। 36524.25 डेज। तो मैंने देखा कि भाई साहब 100 साल में क्या हो रहा है, 100 साल में ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, 0.25 डेज अभी भी क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है। यही कारण है ये एक्स्ट्रा ही लीप ईयर नहीं बनने दे रहा है। 100 साल में मैंने चेक किया 0.2425 डेज क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है। 0.2425 डेज का मतलब 0.25 डेज का मतलब मैं कह सकता हूँ 1/4 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। 1/4 दिन का मतलब मैं कह सकता हूँ 6 घंटे एक्स्ट्रा हो रहा है, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ क्या 100वां साल में एक दिन एक्स्ट्रा नहीं हो गया, सॉरी 100वां साल में कितना 6 घंटे एक्स्ट्रा हो रहा है। 100वां साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हुआ, 200वां साल में कितना होगा 12 घंटे, 300वां साल में कितना होगा 18 घंटे, और जैसे ही भाई साहब 400वां साल आएगा तो 24 घंटे होगा, और 24 घंटे मिलके बनाएगा एक दिन, और फिर वो दिन फरवरी में ऐड होगा, तो फरवरी 28 का ना होकर कितने का होगा
29 का होगा, फरवरी होगा 29 का, तो वो ईयर क्या हो जाएगा, लीप। इसका मतलब पहला लीप ईयर कौन सा आएगा, 400। और जो ईयर 100 से कट रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष। चलो इसको समझते हैं। फिर 500वां साल में क्या होगा, 6 घंटे एक्स्ट्रा होगा। 600वां साल में 12, 700वां साल में 18 और 800वां साल में 24। 24 घंटे का मतलब एक दिन, और एक दिन हम ऐड करेंगे किसमें, फैब में। फैब हो जाएगा 29 का, इसका मतलब 800वां साल भी क्या होगा, इसी तरीके से 1200वां साल भी लीप, 1600वां साल भी लीप, 2000वां भी क्या होगा, लीप, एटसेट्रा चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो हमने देखा कि ये वाली जो सीरीज बन रही है भाई साहब, किसकी बन रही है बताओ, 400 के मल्टीपल्स की बन रही है। अगर ये 400 के मल्टीपल्स की बन रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं 400 से पूर्णतः विभाजित होंगी। बोलो, इसका मतलब ये है कि लीप ईयर वो है जिसमें मैं 400 से भाग करूं और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। अब हो गया पंगा। अब आप कहोगे सर अभी तो कहते 4 से कटना चाहिए, अब कह रहे हो 400 से कटना चाहिए। दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों बातों को समझो। ये 400 वाली बात कहां से आई, जब हमने ईयर को किस पे चेक किया, सेंचुरी पे चेक किया। जब हमने 100 पे चेक किया, 100 का मतलब क्या होता है, सेंचुरी। जब हमने ईयर को सेंचुरी पे चेक किया तब ये बारी आई 400 की। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी वर्ष जो सेंचुरी ईयर हो, जो सेंचुरी ईयर हो, उसके लिए आप क्या करोगे, आप 400 से भाग करो। सेंचुरी ईयर का मतलब होता है शताब्दी वर्ष। इतना जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं वो जानते होंगे, सेंचुरी वर्ड बहुत सुने होंगे, है ना। तो शताब्दी वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष का मतलब ऐसा वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 00। भाई 100 का मल्टीपल हो, बहुत सारी चीजें आप कह सकते हो। 100 का मल्टीपल का मतलब 100 में किसी भी नंबर से गुणा करोगे तो अंतिम 2 अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं आप। तो ऐसा वर्ष जो शताब्दी हो उसको कैसे चेक करोगे, 400 से। ऐसा वर्ष जो शताब्दी नहीं हो, यानी लास्ट 2 डिजिट 0 ना हो, तो कैसे चेक करोगे, 400। तो बताओ यहां तक की कहानी में क्या आपको लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में डिफरेंस समझ में आया? क्या आपने इतनी डिटेल में, इतनी डेप्थ जानकारी लीप ईयर के बारे में आज तक ली थी? क्या आप ये सारी जानकारी, ये फैक्ट जानते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। मुझे भरोसा है कि 2 चीज मैंने आपको सिखाने के लिए बोला था। एक फर्स्ट इज लीप ईयर, सेकंड इज ऑड डेज। तो आपने लीप ईयर के बारे में चीजें सीख लिया होगा। तो मैं 2-4 क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, फटाफट आंसर करना। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप साथ साथ में नोट्स जरूर बनाना। स्क्रीनशॉट लेके बाद में बना सकते हो, बट आप, मैं चाहता हूं कि मैं साथ साथ आराम से पढ़ा रहा हूं, तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, या एक बार वीडियो देख लो, सेकंड टाइम नोट्स बनाते जाना, राइट। ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन विदाउट नोट्स बनाने के लिए, बिना नोट्स के आप अच्छा नहीं करोगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। आप देख लोगे, आपको मजा आएगा, हाँ बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया समझ में आ गया, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप धोखा खा जाओगे। क्योंकि अभी तो 10-15 मिनट का ज्ञान है, अभी तक अच्छा लग रहा है। जब 1 घंटे का ज्ञान मिलेगा ना, तो दिमाग में ब्लास्ट हो जाएगा, वो याद नहीं रहेगा हमेशा। तो विदाउट पेन पेपर के बैठ के कभी मत पढ़ना, ये मेरा श्राप है। जो पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा, समझे कि नहीं। तो पेन पेपर लेकर बैठो और साथ साथ में नोट्स बनाओ, एक एक चीज बनाओ। जहां समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करो, मैं जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। और अगर इतना फॉलो करते हो फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ कि इतना हमने किया फिर भी नहीं आया मुझे, ठीक है। आज तक कंप्लेन नहीं आया है, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया ऑफलाइन में, तो आप लोग भी देखो, ठीक है। मैंने खुद इसमें रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है, मैथ्स में भी स्कोर किया है। तो ऐसे होती है पढ़ाई, ऐसे पढ़ोगे तब आते हैं 50 मार्क्स, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे नहीं आते, सिर्फ कॉपी, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आते, पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। चलो मोटिवेशन की बातें किनारे करते हैं हम और सीधे आते हैं अपने मुद्दे पे। मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं यहाँ और देखता हूं आप में से कितने लोग इन कुछ प्रश्नों का जवाब सही करते हैं, राइट। तो मैं क्वेश्चन का बौछार शुरू करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत सारे क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। 1996, 2000, 1994, 1992, 1200, 1800, 1600, 2020, 2004,
2018, 2017, 2014 एंड 1996 हो चुका है, 1992 भी हो चुका है, 1993 एंड 1972, 1876। चलो इतने क्वेश्चन मैंने ले लिया, काफी सारे क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाफट 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, आप लोग फटाफट सबके सामने आप यहाँ पे सोच लो कि ये लीप है कि नहीं। अगर लीप है तो एल लिख लो और नॉर्मल है तो एन लिख लो। लीप है तो एल, नॉर्मल है तो एन। नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, ठीक है। अगर लीप है तो एल लिखो, नॉर्मल है तो एन लिखो। फटाफट आप एक एक करके लिख सकते हो कॉपी पे, फटाफट, ठीक है। 1 मिनट का टाइम देता हूं, अगर 1 मिनट में नहीं बना तब समझ लो पंगा है, आपका कॉन्सेप्ट ढीला, आपका कैलकुलेशन ढीला है। भाई साहब 1 मिनट इज सफिशिएंट टाइम फॉर दीज क्वेश्चन, वेरी सफिशिएंट, राइट। चलो मैं दिखाता हूं कैसे बनाएंगे, फटाफट देखो। मैं 1 मिनट से पहले ही बना के दिखाता हूं। सबसे पहली चीज कि अगर मुझे 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है, अभी तक की कहानी में हमने यही सीखा कि लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो 4 से भाग करते हैं या तो 400 से भाग करते हैं। भाई साहब 400 से कब भाग करेंगे, जब वर्ष कैसा हो, शताब्दी हो, यही बताया था, जब वर्ष कैसा हो, शताब्दी हो। और 4 से कब भाग करेंगे, जब शताब्दी नहीं हो, राइट। शताब्दी का मतलब होता है अंतिम 2 अंक क्या हो, 0। लेट्स सी, शुरू करते हैं कहानी अपनी। यहाँ क्या अंतिम अंक 2 अंक 0 है, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग करेंगे कि 400 से, 4 से भाग करेंगे। अगर आप 4 से भाग करते हो यहाँ, तो हमने 4 से भाग करने के लिए क्या बताई थी, लास्ट 2 डिजिट बस चेक करना है आपको, पूरा डिवाइड नहीं करना है, लास्ट 2 डिजिट। मुझे पता है 24 चौको 96 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये ईयर क्या है, नॉर्मल या लीप। भाई साहब डेफिनेटली लीप है, ये ईयर कैसा है, लीप ईयर है। लेट्स सी, इसको चेक करो, क्या ये लास्ट 2 डिजिट 0 है, बिल्कुल है। ये ईयर कैसा है, सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी का मतलब हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। अगर लास्ट 2 डिजिट 0 है तो आप सीधे शुरू के 2 अंक चेक करो, क्या 20 कटेगा 4 से, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब ये भी ईयर कैसा है, लीप है। ये भी ईयर क्या है, लीप है कि नहीं। इसको चेक करो, लास्ट 2 डिजिट, ये क्या है 94, शताब्दी तो है नहीं, इसका मतलब हम डिवाइड करेंगे 4 से। 94 4 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, इसका मतलब ये लीप है, बिल्कुल नहीं है। इसको चेक करते हैं 92, 23 चौको 92 होता है, बिल्कुल लीप है। 1200, लास्ट 2 डिजिट 0 है, हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। 4 3 12 सीधे होता है, इसका मतलब ये भी क्या है, लीप है कि नहीं, बिल्कुल लीप है। इसको चेक करो, इसको किससे डिवाइड करोगे, बताओ किससे डिवाइड करोगे, फटाफट 400 से भाई साहब, क्योंकि ये ईयर कैसा है, सेंचुरी है। सेंचुरी 400 से डिवाइड होगी। 4 से 18 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर नहीं है। इसको चेक करो, 1600, लास्ट 2 डिजिट 0, 400, 400 चौको 1600, सीधे दिख रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, लीप है। इसको चेक करो, अब ये लास्ट 2 डिजिट 0 है, बिल्कुल नहीं, ये अलग 0, ये लास्ट पास 0 होना चाहिए। ऐसा मत समझना 2 0 देख लिए तो सेंचुरी मान लोगे, ऐसा नहीं, 100 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये क्या है, सेंचुरी ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। सॉरी, नॉर्मल का मतलब सेंचुरी नहीं है, राइट। फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 5 20, दिस इज लीप ईयर, राइट। इसको चेक करो, 04 4 से कट ही जाएगा, तो ये भी क्या है, नॉट लीप है, ये भी लीप है। तो क्या क्या मिला, ये कौन सा ईयर है, ये लीप था, ये लीप था, और ये कैसा है, नॉर्मल है। ये कैसा है, लीप है। ये कैसा है, लीप है। ये कैसा है, नॉर्मल है। ये कैसा है, लीप है। ये ईयर कैसा है, लीप है। और ये ईयर भी कैसा है, लीप है। ये ईयर देखो 2018, अब तो महारत बन गया, फटाफट बना सकते हो। ये नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, और ये लीप ईयर है। ये तो हम सीधे बता सकते हैं, 72 कट जाएगा, 18 चौक 72, ये लीप ईयर है। 76 भी कट जाएगा, 1976, ठीक है। तो ये बेसिक टेबल आपकी जान है, कैलकुलेशन की जान है। आप देख रहे हो, फटाफट बन जाएगा। तो आई होप ये आइडिया आपको समझ में आया होगा कि भाई साहब लीप ईयर क्या होता है। क्लियर और नॉट, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज ऑड डेज, राइट। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता है देखते हैं। अब ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन, और ये क्या होता है, क्यों हम सीख रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या नीड है, उसको समझते हैं। देखो, ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन। तो भाई ऑड डेज क्या होता है, जैसे मानो एक बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं
आप क्लास में इतने लोग हो, सबसे मैं पूछता हूँ 1 तारीख को मान लो संडे दिया हुआ है, राइट। मैं यहाँ सबसे पूछता हूँ 9 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऐसे दिन गिनेंगे, 1 को संडे, 2 को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पहुंच जाएंगे फिर 9 तक, है ना, वो भी आंसर करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने कैलेंडर देखा होगा, है ना, तो जो कैलेंडर देखे होंगे उन्हें पता होगा कि अगर यहाँ संडे है और संडे को 1 तारीख है तो अगेन 7 दिन बाद 8 तारीख को फिर संडे होता है, फिर 15 को संडे आता है, फिर 22 को संडे आता है, फिर 29 को संडे आता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो ये हमेशा होता है, दिन हम देख रहे हैं कि 7 दिन बाद क्या होता है, रिपीट होता है, 7 दिन बाद रिपीट होता है। तो जैसे 1 को संडे, फिर दिमाग में होगा कि भाई 8 को संडे ही है, तो 9 को क्या आ गया, मंडे हो गया। 8 को संडे ही है, 9 को क्या आ गया, मंडे हो गया। इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। और ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, कॉन्सेप्ट है, प्योर कॉन्सेप्ट है। आप मुझे बताओ 1 तारीख को संडे दिया है, 9 तारीख को निकालना है, तो मैं ऐसे सोचूंगा भाई 1 और 9 में गैप कितने का है, 8। मुझे पता है 7 दिन में दिन रिपीट होते हैं, तो मैं 7 से भाग करूंगा, रिमाइंडर कितना बचा, 1। यही 1 होता है ऑड डेज। इसी 1 को हम बोलते हैं क्या, ऑड डेज। अब ऑड डेज कैसे आया भाई साहब, 7 से भाग करके। 7 से भाग क्यों किया, क्योंकि दिन होते हैं 7, हर दिन 7 दिन के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, 7-7 दिन की साइकिल होती है। तो किसी भी नंबर में, किसी भी डेज के दिनों की संख्या में हम 7 से भाग करेंगे तो जो शेषफल बचता है वो क्या कहलाता है, ऑड डेज। तो ऑड डेज क्या होगा, इट्स नथिंग बट इट्स रिमाइंडर ऑफ 7, इट्स रिमाइंडर ऑफ 7। ये क्या होता है, 7 का शेषफल होता है, 7 का शेषफल होता है। ठीक है भाई साहब, समझ लेना। तो ऑड डेज क्या होता है, 7 का शेषफल होता है। क्लियर है ना, यहां तक की कहानी क्लियर होगी। तो भाई अब हम ऑड डेज निकालते हैं। अब आप देखेंगे इसका यूज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ऑड डेज फाइंड करना सिखाते हैं आपको कि ऑड डेज हम फाइंड कैसे कैसे करेंगे। तो ऑड डेज हम फाइंड करेंगे सबसे पहले कहां पे, डेज के बीच में, दिनों के बीच में, राइट, डेज के बीच में ऑड डेज फाइंड करेंगे। देन हम ऑड डेज फाइंड करेंगे मंथ्स के बीच में, एंड फाइनली हम ऑड डेज फाइंड करेंगे ईयर के बीच में, राइट। तो भाई साहब हम लोग ऑड डेज फाइंड करेंगे सबसे पहले डेज के बीच में, दिनों के बीच में सीखेंगे, मंथ्स के बीच में सीखेंगे। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड ऑड डेज बिटवीन ईयर्स, राइट। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, डेज के बीच में कैसे ऑड डेज निकालेंगे। देखना, अगर दिनों के बीच में हमें ऑड डेज निकालना है तो मैं आपको बताता हूं, यहां मैं लिखता हूं डेज और यहां मैं लिखता हूं ऑड डेज, राइट। आप हमें बताओ, मैं कहता हूं 10 दिन में कितने ऑड डेज होंगे। तो ऑड डेज निकालना है तो आप 7 से भाग कर लो, 10 में 7 से भाग करोगे, शेषफल क्या बचेगा बताओ, है इतना भी नहीं पता, 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं। अगर मैं कहता हूं 20 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 7 से भाग करो, 6 आएगा, ठीक है। मैं कहता हूं 28 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 0। मैं कहता हूं 29 डेज में ऑड डेज कितने होंगे बताओ, 1। मैं कहता हूं 30 डेज में ऑड डेज कितने होंगे, 2। मैं कहता हूं 31 डेज में ऑड डेज कितने होंगे बताओ, 3। मैं कहता हूं 365 डेज में ऑड डेज कितने होंगे बताओ, डिवाइड करो फटाफट, 7 5 जा 35 एंड 15 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। मैं आपसे कहता हूं 366 दिन है, 366 दिन, ये शायद विजिबल है, शायद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, समझ लेना। 366 दिन है, तो बताओ 366 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, हैं कितने होंगे, तो होंगे या नहीं। तो ये पूरी कहानी है ऑड डेज की, आप ऑड डेज निकाल सकते हो। इसका मतलब तो भाई साहब मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई लीप ईयर है, जिसका लीप ईयर का मतलब जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है, तो कोई लीप ईयर है जिसमें फरवरी 29 दिन का है, इसका मतलब उस महीने में ऑड डेज कितना होगा, 1। अगर कोई फरवरी साधारण वर्ष का है, यानी जिसमें 28 दिन है, तो उसमें ऑड डेज कितने होंगे, 0। कोई ऐसा मंथ जिसमें 30 दिन होते हैं, तो उसमें ऑड डेज कितने होंगे भाई साहब, 2। कोई ऐसा मंथ जिसमें 31 दिन होते हैं, उसमें ऑड डेज कितने होंगे, 3। कोई ऐसा वर्ष जो साधारण वर्ष है ना, साधारण वर्ष है, तो उसमें ऑड डेज कितने होंगे, 1। और कोई ऐसा वर्ष जो लीप ईयर है,
यानी जिसमें 366 दिन है, तो ओड डेज कितना होंगे 2। तो लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं 2, और साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 1। ये बात याद रखिएगा, आगे की कहानी में याद रखिए, राइट। तो ये यहाँ तक अभी हमने सीखा क्या, अभी की कहानी में हमने ये सीखा कि भाई साहब दिनों के बीच में, हम डेज के बीच में ओड डेज कैसे फाइंड करते हैं। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, राइट। हमने क्या किया है, 7 से भाग किया है, जो शेषफल आया है लिख दिया है, ठीक है। शेषफल लिखा है, ध्यान रखना भागफल नहीं लिखा है। कई लोग समझते हैं 7 एकम 7 एक बार में गया तो 1 लिख देंगे, ऐसी गलती मत करना, राइट। हमने क्या लिखा है शेषफल, तो मैं रफ कर देता हूँ ये, ठीक है, इजाजत है, चलो ठीक है। तो मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मंथ्स के बीच में ओड डेज। ध्यान दीजिएगा, मंथ्स के बीच में ओड डेज हम कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहला सवाल मैं आपसे कहता हूँ, आपके गोले पे कितने मंथ होते हैं बताओ। हमारे गोले पे मंथ होते हैं 12, और वो कौन कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये 12 मंथ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई साहब इन सारे महीनों में किसमें कितने दिन होते हैं, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो जानो। जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। फरवरी अगर साधारण वर्ष का है तो 28 दिन, अगर लीप ईयर का है तो 29 दिन। मार्च में कितने दिन होते हैं भाई साहब 31 दिन। अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30। मई में कितने होते हैं 31। जून में कितने होते हैं 30। जुलाई में कितने दिन होते हैं 31। अगस्त में भी 31। सितंबर में 30। अक्टूबर 31। नवंबर 30। दिसंबर 31। राइट। ये चीज आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ये टॉप वाला जो होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहाँ से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो टॉप वाला है वो 31 है और जो बॉटम है वो कितना है 30 है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आप ध्यान रखना, याद करने का तरीका बता देता हूं। शुरुआत होता है ईयर 31 से और खत्म भी होता है कहाँ 31 पे, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट 31। अब फर्स्ट 31 है तो फरवरी तो बहुत विवादित ईयर है। मैंने सवाल भी बोला है कि आप होमवर्क भी दिया है कि ढूंढ के लाना एक दिन इसमें क्यों जोड़ा गया, ठीक है। तो ये विवादित है, इसको तो पता ही है। देन गैप के बाद फिर 31 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 30, फिर 31। यहां पे पंगा है। तो भाई साहब जुलाई और अगस्त दो ऐसे लगातार वर्ष हैं जो 31 के होते हैं। बाकी कोई भी ऐसे लगातार वर्ष नहीं है जो लगातार 31 के। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जुलाई अगस्त याद रखना, दोनों लगातार 31 के हैं। ये वो चैप्टर है भाई साहब, यहां से वो सवाल पूछे जाते हैं कि एक दिन गड़बड़ करोगे तो जो आपका उत्तर आएगा ना वो ऑप्शन में जरूर होगा और वही धोखा मिलेगा। आप क्वेश्चन बनाकर आओगे बहुत खुश कि यार मैंने तो सही बनाया है ना, और धोखा होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो धोखा आपसे ना हो, इसीलिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि ये चीजें आपको याद रहे। बताओ मुझे कैसे याद है? बताओ, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्यों? क्योंकि मैं आपसे ज्यादा पढ़ता हूं, ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं, ठीक है। लॉजिक ये है, ऐसा नहीं कि अलग दुनिया से टीचर आते। आप भी पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ोगे तो आप भी ऐसा बनोगे, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी पढ़ाई बढ़ाओ, प्रैक्टिस बढ़ाओ। क्वेश्चन ये तो हमें बताओ, क्वेश्चन हम दुनिया भर का क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ रही है? बताओ, याद है आपको जून वाला जो छुट्टियां होती थी, आप घर पे जाते थे और जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होने वाली होती थी तो ऐसा लगता था काश एक दिन और मिल जाता। 30 दिन का महीना है, 31 का होता है, एक दिन और डिस्काउंट हो जाता, एक दिन और छुट्टी मिलता है, एंजॉय करते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। और जब छुट्टियां मिलनी होती है तो मई वाला जो मंथ होता है, अब लगता है कि जल्दी छुट्टी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। लेकिन भाई साहब ये जल्दी खत्म ही नहीं होता, 31 दिन तक है। समझ रहे हो कि नहीं? आप ऐसे चीजों को रिलेट करके याद रख सकते हो, बट ये इतना हेडेक नहीं है याद रखना, एकदम आसान सी चीज है, बिल्कुल इजीली कर सकते हो। अब मैं जानना चाहता हूं भाई साहब ओड डेज, आप मुझे बताओ जनवरी में ओड डेज कितने हैं? 31 दिन में ओड डेज कितने होंगे? 3, अभी बताया था। अगर फरवरी नॉर्मल ईयर का है, इसका मतलब 28 दिन है, तो ओड डेज कितने होंगे? 0। अगर साधारण वर्ष लीप ईयर का है, 29 दिन है, तो ओड डेज कितने होंगे? 1, है ना। 31 दिन का है तो 3, 30 का है तो 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3। क्या ये कहानी आपको समझ में आई?
एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो। ये मैंने क्या निकाला, ऑड डेज निकाला, राइट। तो ये ऑड डेज कहां से हैं, मंथ में, किस मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही बेसिक सी बात है, यस और नो, समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम सीखेंगे मंथ्स के बीच में आखिर ऑड डेज हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो मंथ्स के बीच में कैसे ऑड डेज फाइंड करोगे, लेट्स सी, अगर मैं कोई एग्जांपल देता हूं, बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। ये मैं आप कर दूं पूरा, ठीक है, कर देता हूं, ठीक है, आप नोट कर लेना, नोट करते चलना। बिना नोट्स बनाए आपकी पढ़ाई अधूरी है, ध्यान रखना। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ भी हो जाएगा, कुछ दिन के बाद से आपके दिल में यही बात रह जाएगी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर वीडियो ढूंढोगे। बार बार वीडियो देखने से बढ़िया है कि एक बार देखो, नोट्स बनाओ, कायदे से देखो, कायदे से पढ़ो, ताकि आपका भी टाइम बचे। समझ रहे हो कि नहीं आप? तो आपको एक बार देखना है और ऐसा देखना है कि, ऐसा सोच के देखना है कि जिंदगी में लास्ट कैलेंडर का वीडियो देख रहा हूं, अब से कभी दिक्कत ना हो कैलेंडर में, ये सोच के पढ़ना है, राइट। तब जल्दी सीखोगे आप चीजों को, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालना हो तो क्या करोगे, ठीक है। एक मैं सवाल लेता हूं बेसिक सा, 15 अगस्त 2014, सॉरी 15 अगस्त 2014 एंड 12 अक्टूबर 2014, ठीक है। 15 अगस्त 2014 एंड 12 अक्टूबर 2014 के बीच में अगर मुझे ऑड डेज निकालनी है तो मैं क्या करूंगा। मैंने 2 मंथ ले लिए, सेम ईयर है, 2 मंथ लिया, 15 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर तक का ऑड डेज निकाल। तो अगर ऐसा सवाल आएगा तो बेसिक फंडा क्या कहता है, आपको कुछ नहीं मालूम तो आप कहोगे कि सर 15 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर का दिन हम जोड़ लेंगे, जितने दिन हैं उन सबको जोड़ के 7 से भाग कर देंगे, ऑड डेज मिल जाएगा। क्योंकि अभी हमने बताया था कि भाई साहब ऑड डेज क्या होता है, 7 का शेषफल होता है, समझे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 15 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर तक का दिन जोड़ेंगे और 7 से भाग कर देंगे। अब कहानी में ट्विस्ट आती है, देखो कहां से कहां तक ये पूरी कहानी है, अगस्त से लेकर कहां तक की, अक्टूबर की। तो मैं शुरू करता हूं इस कहानी को, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने की कहानी है। अगस्त में 15 दिन हो चुका है। अगस्त मंथ कितने का है बताओ, अभी बताया था जुलाई अगस्त 31, 15 दिन तो बीत चुके हैं भाई साहब, बचे कितने हैं, 16 दिन। मैं लिख सकता हूं अगस्त में 16 दिन है। सितंबर में कितने दिन, सितंबर कितने दिन का होता है, 31 का कि 30 का, बोलो 30 का। अक्टूबर, अक्टूबर में 12 तारीख तक ही तो जाना है, 12। अब रास्ता नंबर 1 है कि इनको मैं जोड़ूं और 7 से डिवाइड कर दूं, तो मैं ऐड करता हूं, ठीक है। मैंने ऐड किया और ये कितना आया बताओ, 16 और 16 12 कितना हो गया, 28, 28 और 30 कितना आ गया, 58, है ना। 28 और 30 कितना आ गया, 58 को मैं 7 से भाग कर दूंगा, 7/56, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, यानी ऑड डेज कितना मिल गया, 2। तो भाई साहब ऑड डेज निकालना बड़ा ही आसान है, आप ऑड डेज निकाल सकते हो, रास्ता नंबर 1 है, आप ऐसा कर सकते हो। बट क्या हम यहाँ ऑड डेज से काम चला सकते हैं, लेट्स सी। मैं आपसे कहता हूं कि अगस्त में 16 दिन बचे हैं, तो 16 दिन में ऑड डेज कितने हुए बताओ, 16 दिन में ऑड डेज कितने हो गए, 2। सितंबर 30 का है तो 30 दिन में ऑड डेज कितने होते हैं बताओ, 2। अक्टूबर में 12 दिन है तो 12 दिन में ऑड डेज कितने होंगे, 5। 12 दिन में ऑड डेज कितने होंगे, 5, ठीक। क्या मैं ऑड डेज ऐड करके काम चला सकता हूं, ऑड डेज को ऐड करूंगा तो 2, 2 4 और 5 9, 9 को अगर मैं 7 से भाग करता हूं तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा, तो भी ऑड डेज 2 ही आएगा। तो क्या मैं ये तकलीफ उठाऊंगा, बोलो, ये बड़ा बड़ा डाटा मैं ऐड करूंगा। शुक्र है कि यहाँ 3 ही महीने के बीच की बात है, अगर 4 5 7 महीने होते तो फिर टेंशन हो जाता, है ना, इतना ऐड करना पड़ता। तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल नहीं, ये करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, हम तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करने की जरूरत नहीं, हम ये करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई साहब मैं तो ये भी नहीं करूंगा, मैं दूसरा करूंगा। मैं क्या करूंगा, देखिए मैं ये कहूंगा कि भाई जोड़ के मुझे अगर 7 से भागी करनी है तो मैं यहां देख रहा हूं 5 2 7 है तो पहले ही गायब कर दूंगा। भाई जोड़ के 7 से भागी करनी है, उससे पहले ही 7 गायब करो, 7 कहीं मिल जाए गायब करो, 14 मिले तो गायब कर दो। मैंने 5 2 7 गायब कर दिया, 2 ऑड डेज मिल गया। अब बताओ अब कौन सा तरीका अपनाओगे, तो ये सबसे बढ़िया है, तलवार दिया हूं आपको, तलवार चलाओ, सब गायब करो, समझ रहे हो कि नहीं।
तो ये चीजें अपनानी है आप। 7 गायब करो, 14 गायब करो, 21 गायब करो, अब जो बचा वो क्या मिलेगा, ओल्ड एज। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ रही हो। थोड़ा सा और चीजें बताता हूं। हमने यहाँ पे लिखा है 16, और ये 16 क्या है, 100 रुपए की बात है ये जो बता रहा हूं। अगर ये चीज ठीक से नहीं समझे तो गारंटी है तीसरा सवाल गलत होगा। आप कोशिश करो समझने के लिए और तीसरा सवाल सही करके दिखाना। इसके बाद तीसरा सवाल ध्यान रखना, ये क्या लिखा हुआ है 16, और ये 16 क्या है, क्या यहाँ 16 दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था। 16 क्या है, रिमेनिंग डेज। 16 क्या है, रिमेनिंग डेज, बचा हुआ दिन। ये 16 है क्या, बचा हुआ दिन, यानी रिमेनिंग डेज। स्टार्टिंग जहां से होती है वहां पे हम क्या लिखते हैं, रिमेनिंग डेज लिखते हैं, यानी बचा हुआ दिन। लास्ट में हमने 12 लिखा है, क्या 12 यहाँ है, दिख रहा है, बिल्कुल है। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, गिवन डेट, गिवन डेट या गिवन डेज कह लो। जितना दिन दिया हुआ है, जितना दिन दिया हुआ है वो आप लिखोगे, ठीक है। 12 दिन था तो 12 लिखे। यहां शुरू हम जहां स्टार्ट करते हैं वहां हम क्या लिखते हैं, रिमेनिंग डेज। अब ये याद करने वाली बात नहीं है, हमने तो ये कॉमन सेंस से लिखा था ना, तो आप कॉमन सेंस से ही ध्यान रखो कि शुरुआत जहां से हम करते हैं वहां क्या लिखते हैं, रिमेनिंग डेज यानी बचा हुआ। और यहां हम क्या लिखते हैं, अगस्त और अक्टूबर। पहले क्या आएगा, अगस्त, तो अगस्त से कहानी शुरू होगी कहां तक, अक्टूबर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप नोट जरूर करना। चलिए, अगर ये बात आप समझ गए हो तो अगला सवाल आपके लिए है। अगला सवाल मैं ये लिख दे रहा हूं, तब तक आप सॉल्व करो, पहले मैं लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं 15 मार्च 2020 एंड 12 अक्टूबर 2020, इनके बीच में बताओ आप ओड डेज कितना होगा। ठीक है, मैं ये रफ कर रहा हूं, तब तक सॉल्व करो। 15 मार्च 2020 एंड 12 अक्टूबर 2020 के बीच में ओड डेज कितना होगा। जनता जवाब चाहती है, बताओ फटाफट कितना आएगा। 1000 सब्सक्राइबर करो तब लाइव क्लास होगी, है ना, तब आप जवाब सेंड करते मुझे दिखता, तब ज्यादा मजा आता, ठीक है, ज्यादा इंटरेक्टिव होता क्लास। तो आप कोशिश करो, चैनल को शेयर करो, नया चैनल है ना, तो थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे जल्दी, फिर हम लोग लाइव क्लास लिया करेंगे जिसमें आप साथ के साथ रिस्पॉन्स करेंगे, तो ज्यादा इंगेजिंग होगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलो बताओ भाई क्या बनेगा इस सवाल का उत्तर, कितने ओड डेज आएंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ, चलो आपने बनाया होगा, मुझे भरोसा है, ठीक है। अब देखो, तो वही सवाल मैं पूछता हूं कि भाई सबसे पहले क्या आएगा, मार्च या अक्टूबर। आप कहोगे सर सबसे पहले मार्च आएगा, तो कहानी शुरू होगी मार्च से। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मार्च से लेकर अक्टूबर तक की कहानी है, मार्च से लेकर अक्टूबर तक। अब वही बात मैं पूछता हूं कि भाई साहब मार्च में कितने रिमेनिंग डेज हैं, बताओ। मार्च में 15 दिन हो चुके हैं, तो कितने दिन बचे हुए हैं। मार्च में कितना दिन होता है, 31, बताया था कि नहीं, 31 दिन। 15 हो चुका है, तो शुरू में हम क्या लिखते हैं, रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन। तो 16 दिन बचे हैं। अब मैं 16 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, ओड डेज। थोड़ा सा फास्ट बनो, ओड डेज। तो 16 दिन में कितने ओड डेज होते हैं बताओ, तो यही तो लिखूंगा। अप्रैल में 30 दिन, 30 में ओड डेज 2। मार्च, अप्रैल, मई 31 मतलब 3, जून 30 मतलब 2, जुलाई 31 मतलब 3, जुलाई अगस्त लगातार 31 का होता है, बताया था, 3। सितंबर 30 का होगा तो ओड डेज 2। अक्टूबर लास्ट में हम क्या लिखते हैं, गिवन डेज। गिवन डेज तो कितना दिन दिया हुआ है, 12। और 12 का मतलब क्या हो गया भाई साहब, 12 का मतलब क्या हो गया बताओ, 12 का मतलब हो गया 5। क्लियर और नॉट। तो ये मिल गए हमें क्या, ओड डेज। अब उठाओ तलवार और चला दो। ये देखो 2 2 4 3 7 खत्म, 5 2 7 खत्म, 3 3 6 और 2 में से एक गायब हो गया और एक बचा हुआ है। क्लियर और नॉट। चलाओ तलवार, खत्म करो, बोलो कहानी खत्म है भाई साहब। इससे आसान तरीका कोई हो सकता है बताओ, गलत होने का कोई चांस नहीं है, प्योर कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस वाली बात है। आप ऐड भी कर सकते थे, 2 2 4 3 7 2 9 3 12 3 15 2 17 5 22, 22 में 7 से भाग करते क्या आता, एक से फल आता। क्लियर है नॉट। तो बहुत ही आसान सी बात है, आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब ये इम्तिहान वाला सवाल है,
ये परीक्षा है, अग्नि परीक्षा वाला सवाल, मैंने जिसमें कहा था कि अधिकतर लोग गलत करेंगे। तो इस सवाल का जवाब दो। अब मैं देख रहा हूं कितने लोग इस सवाल का सही जवाब करते हैं। तो मैं यहाँ सवाल लिख देता हूं, आप सॉल्व करो, तब तक मैं इसे रफ करूं। सवाल है 22 दिसंबर नहीं, मैं ले लेता हूं अक्टूबर या सितंबर ले लेता हूं। 22 सितंबर 2020 एंड 24 फरवरी 2020 के बीच में बताओ कितने ओड डेज आएंगे। ये सवाल है, आप सॉल्व करो फटाफट सॉल्व करो भाई साहब, कितने ओड डेज आएंगे। अग्नि परीक्षा वाला सवाल है, इस सवाल का उत्तर करना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक का सेशन आपने समझा है तो इसका आंसर जरूर सही करोगे। अगर इसका आंसर सही नहीं किए हो, इसका मतलब आगे वीडियो मत देखो, बैक करके शुरू से देखो, क्योंकि समझा ही नहीं आपने, है ना। और डेट से देखो, समझा ही नहीं आपने। इसका मतलब इस सवाल का जवाब सही करना है आपको, वीडियो पॉज करना और सॉल्व करना। मैं बताता हूं आपको, देखो क्या है, ध्यान देना। वही सवाल मैं फिर आपसे कर रहा हूं, वही सवाल मैं आपसे कहता हूं कि भाई सितंबर और फरवरी में पहले क्या है, तो आप कहोगे सर सबसे पहले फरवरी आएगा। तो कहानी शुरू होगी फैब से, फरवरी के बाद आएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सॉरी सितंबर तक ही है ना, तो अक्टूबर नवंबर तक जाने की क्या जरूरत है, बहुत दूर चले गए हम, राइट। तो फरवरी से कहानी शुरू हो रही है, कहां तक, सितंबर तक। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई साहब जहां से शुरुआत करते हैं वहां क्या लिखते हैं, रिमेनिंग डेज। यहां हम लिखते हैं भाई साहब रिमेनिंग डेज। तो कितना दिन हो गया है बताओ, 22 सितंबर, यहाँ सॉरी फरवरी में 24 दिन हो चुका है, बचे हैं कितने दिन, क्या फरवरी 28 का है, 2020 है यहाँ, और 2020 क्या होता है, लीप होता है। 2020 क्या होता है, लीप होता है भाई साहब। अगर ये लीप है, इसका मतलब फरवरी 29 दिन का है, तो 24 दिन तो हो चुके हैं, बचे हैं कितना, 5। और 5 दिन में ऑड डेज कितने होंगे, 5। क्लियर है नोट, 5 दिन में ऑड डेज कितने होंगे, 5 होंगे। मार्च में बताओ भाई साहब, मार्च में कितने होंगे ये बताओ। मार्च का मतलब 31 का मतलब 3, अप्रैल का मतलब 30 का मतलब 2, 30 का मतलब क्या आ गया, 2, मई का मतलब 31 3, जून का मतलब 30 यानी 2, जुलाई का मतलब 31 3, अगस्त, और लास्ट में सितंबर लास्ट में हम क्या लिखते हैं, गिवन डेज। 22 दिन दिया हुआ है, तो 22 दिन में और डेज कितना आ जाएगा, 1। उठाओ तलवार और चलाओ तलवार, देखो क्या मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम और डेज निकाले तो क्या मिलेगा, 5 3 8 3 11 3 14, बताओ 14 फटाफट गायब हो गया कि नहीं, 2 2 4 3 7 भी गायब हो गया, एक और डेज मुझे मिल गया, बहुत ही आसानी से इजीली हम बना सकते हैं। तो और डेज निकालना मतलब बच्चों का खेल। कितने ऐसे लोग हैं जिनका एक आंसर आया था, बताओ मुझे, कमेंट करना। जब जब मैं कह रहा हूं तब तब कमेंट करो, ऐसा मत समझना सबके लिए एक ही बात कर दोगे, ठीक है। तो हर एक सवाल के लिए आंसर करो, चाहो तो क्वेश्चन नंबर करो, ऐसा कर सकते हो। ये तीसरा है परीक्षा वाला सवाल, समझे कि नहीं, क्या इसका आंसर इस परीक्षा में आप सफल हुए या नहीं। अगर सफल हुए इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे हैं, सही पढ़ रहे हैं, राइट। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। मुझे भरोसा है कि आप मंथ्स के बीच में ओड डेज निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और करा दूं क्या, चलिए एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं। इस क्वेश्चन को बनाइए, 12 दिसंबर 2018 एंड 24 जुलाई 2018, इसके बीच में निकालिए ओड डेज कितने आएंगे। ये मैं रफ कर रहा हूं, तब तक बनाओ कितने आएंगे ओड डेज, ठीक है। फटाफट बनाइए, इसके बीच में ओड डेज कितने आएंगे। बहुत ही आसान से मेथड है, एकदम चूरन बन जाएंगे क्वेश्चन, बहुत ही आसान से, कुछ भी मुश्किल नहीं है, राइट। ओके, तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आप आंसर भेज सकते हो एज यू विश। अगर आप आंसर भेजोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। 12 दिसंबर 2018 एंड 24 जुलाई 2018। 12 दिसंबर 2018, दिसंबर और जुलाई 2 मंथ्स की बात है, कहानी दिसंबर और जुलाई की है। तो बताओ दोनों में पहले क्या आता है, जुलाई आता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर।
जुलाई जहां से शुरू होता है, मैंने कहा था जहां से मंथ की शुरुआत होगी वहां हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग डेज लिखेंगे। 24 दिन तो हो चुका है भाई साहब, जुलाई कितने का होता है, 31 का, तो 31 में 24 दिन हो चुका है, बचा है कितना, बचा कितना है 7, 24 7 31 होता है। 7 का मतलब क्या हो गया, 0, क्लियर है नॉट। 7 का मतलब क्या हो गया, 0। अगस्त में 3, सितंबर कितना होगा भाई साहब 2, अक्टूबर 3, 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, इसका मतलब 2, दिसंबर भाई साहब दिया हुआ है 12 दिन, लास्ट में हम लिखते हैं गिवन डेज, 12 दिन दिया हुआ है तो 12 का मतलब कितना होता है 5, क्लियर है नॉट। चला दो तलवार, 5 2 7 खत्म हो गया, 3 3 6 और एक साथ एक बचेगा, एक क्या आ गया, 1 डेज आ गया, क्लियर है नॉट। तो एक यहाँ पे विषम दिन मिल जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग विषम दिन निकालना सीख लिए होंगे, और विषम दिन बहुत ही आसान है तो इजीली आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने लीप ईयर सीखा है, ऑड डेज में हमने मंथ्स के बीच में ऑड डे निकालना सीखा है, डेज के बीच में ऑड डे निकालना सीखा है। फर्दर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ईयर के बीच में ऑड डेज कैसे फाइंड करेंगे। तो ईयर के बीच में अगर आपको ऑड डेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ईयर के बीच में ऑड डेज कैसे निकालोगे आप, अगर ईयर के बीच में ऑड डेज निकालनी है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं 1990 और 2001, ठीक है। मैंने कहा 1990 और 2001 के बीच में ऑड डेज बताओ। तो 1990 और 2001 के बीच में अगर आपको ऑड डेज निकालनी है तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि भाई 1990 और 2001 के बीच में कितने साल का अंतर है। भाई कितने साल का अंतर है, तो कितने साल का अंतर है, 11 साल, 11 साल का अंतर। और ये जो 11 साल है ये या तो लीप होंगे, कुछ लीप होंगे और कुछ नॉर्मल होंगे, कुछ साधारण वर्ष होंगे, कुछ अधिवर्ष होंगे या नहीं, कुछ साधारण वर्ष होंगे, कुछ अधिवर्ष होंगे। और अभी तक की कहानी में मैंने सीख लिया है कि भाई साहब अगर ये ईयर लीप ईयर है तो उसमें कितने दिन विषम होंगे, 2। अगर ये ईयर लीप ईयर है तो उसमें कितने दिन विषम होंगे, 2। अगर ये ईयर नॉर्मल ईयर है तो उसमें कितने दिन विषम होंगे, 1। 2 को मैंने 1 + 1 लिखा है, क्यों, कहानी समझना। मैं आपसे कहता हूं ईयर लीप हो या नॉर्मल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या दोनों केस में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा या नहीं। भाई ईयर लीप हो तो भी 1 दिन, नॉर्मल हो तो भी 1 दिन, लीप हो तो 1 दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही, 1 दिन और एक्स्ट्रा होगा, है ना। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि लीप हो या नॉर्मल कम से कम 1 दिन एक्स्ट्रा होता ही होता है कि नहीं, बताओ, बिल्कुल होता है। तो आप मुझे बताओ 11 साल का अंतर है तो क्या 11 दिन एक्स्ट्रा होगा, बिल्कुल होगा, 11 दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा। और जितने लीप हैं उतने दिन एक्स्ट्रा और होगा, क्योंकि प्रत्येक लीप में 1 दिन एक्स्ट्रा है। अगर 4 लीप है तो 4 दिन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे कि नहीं। अब सवाल यह है कि भाई साहब 1990 और 2001 के बीच में कितने लीप है, ये बताओ। 1990 और 2001 के बीच में कितने लीप है, पहला लीप आएगा 92। लीप ईयर क्या होता है बताओ, अभी हमने सिखाया था कि जो ईयर 4 से कट जाए, 90 तो 4 से कटेगा नहीं, 91 92 कटेगा, 92 4 से कटा तो 4 के गैप में जो ईयर आएंगे वो सब 4 से कटेंगे। 92 के बाद कौन सा, 2000, लास्ट 2 डिजिट में सिर्फ लिख रहा हूँ। उसके बाद कौन सा आएगा, सॉरी 92 के बाद 2000 नहीं होता, क्या आता है 96, देन क्या आएगा 2000। तो भाई साहब कितने लीप आ गए, 3 लीप आ गए, इसका मतलब 3 दिन और एक्स्ट्रा होगा। तो 11 और 3 कितने हो गए, 14 दिन। हमें पता है कि भाई साहब ऑड डेज 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑड डेज क्या होता है, 7 का शेषफल होता है। तो मैं 7 से भाग कर दूंगा, कितने मिल गए, 0। तो 1990 और 2001 के बीच में विषम दिन कितने होंगे भाई साहब, 0। क्लियर है नोट। हमने क्या किया, फिर कहानी समझाता हूँ। 1990 और 2001 के बीच में डिफरेंस लिया, कितना आया, 11 साल। 11 साल का मतलब ये 11 साल जो है कुछ नॉर्मल भी हो सकते हैं, कुछ लीप भी हो सकते हैं। नॉर्मल हुए तो 1 दिन एक्स्ट्रा, लीप हुए तो 1 दिन एक्स्ट्रा होगा ही होगा, 1 दिन और एक्स्ट्रा, राइट। तो मैंने कहा 11 साल में 11 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब लीप कितने हैं, तो मैंने देखा 3 लीप है। 3 लीप का मतलब प्रत्येक लीप में 1 दिन एक्स्ट्रा का मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो 11 दिन कितने हो गए, 14 दिन एक्स्ट्रा का मतलब 0, क्योंकि लीप ये ऑड डेज 7 से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 का शेषफल है तो 7 से बड़ा नहीं होगा। 7 से भाग कर दो, क्या मिल जाएगा, 0। क्लियर है नॉट।
तो चलो, अगर आपको ये कहानी समझ में आ रही है तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट आप सॉल्व करो, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रफ बाद में करूंगा, तो आप बनाओ। क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। क्या ये विजिबल है? सही होगा, दिख रहा होगा, ठीक है, ओके। पहला सवाल मैं लेता हूँ 1998 और 2015, इसके बीच में बताओ कितने वोल्टेज होंगे। दूसरा सवाल लेता हूँ 2006 और 2018। तीसरा सवाल है 1990 और 2015। चौथा सवाल ले लेता हूं, विजिबल है। चौथा सवाल है 2010 और 2023। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने दिया है, फटाफट बना लो। 4 क्वेश्चन है, फटाफट बना लो और बताओ मुझे कि इसमें वोल्टेज कितना आएगा, ठीक है। बनाओ भाई, क्या आएगा। ये मैं रफ कर दूं इस पूरी कहानी को, ठीक है, मैं रफ करता हूं। ओके, तो चलो मैं रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं, मैं खुद बता देता हूं, मुझे लगता है कि मुझे भरोसा है आप सॉल्व किए होंगे। ध्यान दो, सबसे पहला सवाल है 1998 और 2015 के बीच का, राइट। 1998 और इसका, ठीक है, 1998 और 2015 के बीच में वोल्टेज क्या होंगे। या फिर टाइम दे दूं थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करो। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम है, आप सॉल्व करो, मैं पानी पी लेता हूँ, है ना, प्यास लग रही है मुझे। ओके, तो चलो, मुझे लगता है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं बता देता हूँ, ध्यान देना, मैं ये बता देता हूँ पूरा क्वेश्चन और देख लो, ध्यान से समझना। 1998 से 2015 के बीच में आपको निकालना है वोल्टेज। तो एक चीज मुझे बताओ, 1998 और 2015 के बीच में डिफरेंस कितने साल का है? कितने साल का डिफरेंस है भाई साहब? 17 साल। तो 17 दिन एक्स्ट्रा तो होगा ही होगा, बताओ, 17 दिन एक्स्ट्रा तो होगा ही होगा। लीप कितने है भाई साहब? लीप पहला मिलेगा 2000, उसके बाद लीप मिलेगा 4, उसके बाद मिलेगा 8, उसके बाद 12, 16 आएगा नहीं, तो 15 तक ही है। तो लीप कितने आएंगे? 4। 17 और 4 क्या हो गया? 21। 7 से भाग करोगे, वोल्टेज कितना आ गया? 0। क्या पहले सवाल का जवाब 0 आया आपका? चेक कीजिएगा। ये देखो 2006 से 2018 कितने साल का अंतर है बताओ? 12 साल का अंतर। 12 साल का अंतर है, तो आप मुझे बताओ 12 दिन एक्स्ट्रा तो होंगे ही होंगे। लीप कितने हैं? 2006 के बाद पहला लीप आएगा 2008, आएगा कि नहीं? 6 कटता नहीं 4 से, 8 कटेगा। 4 साल बाद फिर 12, फिर 16, उसके बाद 20 पहुंच जाएगा। तो कितने ओड डे लीप ईयर मिले? 3, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा और होगा। तो 15 7 से बड़ा है, 7 से भाग कर दो, क्या मिलेगा? 1 ओड डेज यहां मिलेंगे। क्या इस सवाल का उत्तर 1 आया है आपका? है, इसमें चेक करो। 1990 और 2015 में चेक करो कितना आएगा। 1990 और 2015 में ये मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं आपको, ठीक है। ये मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं और 1-2 सवाल में होमवर्क देता हूं, 1 सवाल और होमवर्क का रहेगा। ये 2 क्वेश्चन और तीसरा होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। 15 अगस्त 2004 को अगर मंडे है तो आप मुझे बताइए 26 जनवरी 1992 को कौन सा दिन है? 15 अगस्त 2004, ये अगस्त है, अगस्त समझ लेना। 15 अगस्त 2004 को सोमवार है, तो 26 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा? तो ये 3 क्वेश्चन मैंने दिया है होमवर्क में, और तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। भले अभी तक आपने कमेंट नहीं किया हो, लेकिन ये तीनों का आंसर 1 2 3 करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हो, अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हो, तो आप हमसे जुड़ो, क्योंकि हम देखो पढ़ाने के प्रति बड़े सीरियस हैं। मैं जो कंटेंट दे रहा हूं आपको अच्छे कोचिंग में हजारों रुपए फीस देने के बाद मिलेंगे, राइट। तो ये बहुत काम की चीजें आपको मिल रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप
इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।